जी हैकर्स। तो आज हमारा टॉपिक जो मैंने बताया था वीपीएन और प्रॉक्सी कैसे चेंज करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं और एनामियस भी चेंज करना है हमें, क्योंकि अगर हम किसी की विंडोज़ वगैरह या कुछ भी स्कैनिंग करेंगे तो जब काली लिखा हुआ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनको पता लग जाएगा कि यार ये तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है। तो कभी भी आप अपने जो स्कैनिंग काली का वो बनाएंगे हाउस नेम वगैरह तो काली नहीं लिखेंगे, विंडो लिखेंगे या कुछ और। तो अब आपको चेक कैसे करना पड़ेगा कि मैंने अपनी जो है विंडोज़ मीन लिनक्स पे जो मैंने काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर अपडेट किया था उसका हाउस नेम वगैरह क्या लिखा है। तो अभी हम लोग जाते हैं और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें रूट परमिशन देना पड़ेगी। सबसे पहले हम रूट परमिशन देंगे। जैसे रूट परमिशन देंगे मांगेगा पासवर्ड। काली पासवर्ड लिखा, पासवर्ड लिखते ही हम लोग रूट परमिशन पे आ गए। अब हम लोग करेंगे चेक। सबसे पहले क्या हाउस नेम, तो हम लिखते हैं जी एडिट ऑब्लिक होस्ट ETC ऑब्लिक होस्ट नेम। ओके गाइस, इंटर किया इसको। इंटर होती है यहाँ पर आपको होस्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने वहाँ सिलेक्ट किया हुआ होगा। अब यहाँ पे जैसे ही अगर आपका काली लिखा हुआ आ रहा है या आपने काली नेक्स्ट वटेवर जो भी लिखा है तो अब काली वगैरह ये हटा दें। आप इसका सिंपल सा नाम लिखें, विंडो या कुछ और रखें, लेकिन काली मत रखें, क्योंकि काली से हर कोई अब स्कैनिंग करेंगे तो पता लग जाए कि यार कोई ना कोई एनएमए से जो स्कैनिंग कर रहा है। ओके गाइस, अब ये होने के बाद हम यानी काली इस पर लिख के विंडोज़ लिख के सेव कर दें। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं होस्ट नेम चेक करने के बाद हम लोग जाएंगे होस्ट। जी एडिट होस्ट। जैसे ही आप उस पर हॉट्स पे क्लिक करोगी तो यहाँ पर भी आपके जो आईपी के पास जो आ रहा होगा यहाँ पर ऊपर यहाँ पे भी आपका नाम आ रहा होगा काली या काली लिनक्स वटेवर, जो हम लोग अक्सर गलती करते हैं, शुरू में लिख देते हैं। हम काली इंस्टॉल कर रहे हैं तो काली लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी आपने वही सेम नाम लिख देना है जो आपने होस्ट नेम के अंदर चेंज किया था, वही सेम नाम यहाँ लिख देना है होस्ट में। ओके गाइस, ये दो काम पहले करने हैं ताकि जब हम स्कैनिंग कर रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। नाउ अब हमारा तीसरा काम यहाँ स्टार्ट डे करते हैं। ये दो काम तो हो गए हमारे नाम चेंज करने के, हाउस नेम और ये चेंज हो गया हमारा। सही है गाइस, अब हम लोग प्रॉक्सी चेंज करेंगे। अच्छा, प्रॉक्सी चेंज करने के हमारे पास दो तरीके का आ रहे हैं। पहला तरीका तो हम लोग डायरेक्ट उस पर करके सकते हैं, खुद से चेंज कर सकते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं हम कहाँ हैं, PWD। ओके, काली पे हम लोग लिखते हैं CD ऑब्लिक ETC इंटर। ETC में गए हम LS। ये देखिए यहाँ आ रहा होगा प्रॉक्सी एक्सचेंज फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग करके आ रहा होगा आपके विंडो पे भी। हमने यहाँ आना है। सही है गाइस, यहाँ आने के बाद हमने जी एडिट जो प्रॉक्सी चैन लिखा हुआ है, प्रॉक्सी चैन फॉर, इसको Ctrl+Shift+C कर कॉपी करके यहाँ Ctrl+Shift+V इंटर। अब ये एडिटिंग जो है हमारी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये तो मैंने प्रॉक्सी चेंज की थी, इसको मैं वक्ती तौर पे सी हटा देता हूँ। ये ऐसे होगा आपके पास। सही है, ऐसे आ रहा होगा आपके पास।
सबसे पहले आपने इसको अपनी डायनेमिक आईपी बनाई। डायनेमिक आईपी क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। डायनेमिक आईपी जो आईपी चेंज होती रहती है आपकी। तो सबसे पहले आपने जाना है स्टैटिक्स आईपी पे। जब आप अपनी खोलेंगे जी एडिट करेंगे और प्रॉक्सी चेन खोलेंगे तो ये जो डायनेमिक ऑप्शन का आ रहा होगा यहाँ हैश लगा होगा डायनेमिक से पहले, जिस तरह हर एक पे इशारा है, वो हैश हटा देना है डायनेमिक से और स्ट्रिक्ट चेन पे हैश लगा देना है। ये दो काम आपने पहले करने। सही गाइस, जैसे ही ये दो काम आप करेंगे उसके बाद नीचे आना है सबसे आखिर में। सबसे आखिर में आने के बाद ये देखने आपने प्रॉक्सी ऐड प्रॉक्सी किस तरह से ऐड प्रॉक्सी वगैरह करनी है। तो आपने सिंपल सबसे आखिरी में आने से पहले जो है आपने जाना है। जाने के बाद प्रॉक्सी जो है, हम प्रॉक्सी को लिस्ट उठाते हैं और वहाँ से हम जो है प्रॉक्सी की लिस्ट ऐड करते हैं अपने प्रॉक्सी चेन में। ओके गाइस, अच्छा गाइस, ये खुल गया हमारा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। फ्री प्रॉक्सी लिस्ट जैसे हम इंटर करेंगे हमारे पास जो है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट के सारे वो आ जाएंगे कि किस किस की हमारे पास आईपी एड्रेस, पोर्ट और प्रोटोकॉल तीनों चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। हम जैसे अभी साइट ओपन करते हैं, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। तो गाइस ये देखें, ये हमारे पास प्रॉक्सी, पोर्ट, प्रोटोकॉल और कहाँ की ये है आईपीस, ये सारी आ रही है। यहाँ से हम कुछ आईपीस कॉपी कर लेते हैं। ये हमने आईपीस यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद हम वहीं पे जाएंगे अपनी काली लिनक्स के, और जहाँ पे हमने ये खोला हुआ था अच्छा जी, जी एडिट प्रॉक्सी हमने खोली थी और यहाँ पे हमने सबसे नीचे ये हमने पेस्ट कर दिया स्टॉक के पास से। सही है, जैसे हम पेस्ट करेंगे तो हमारी ये आईपी, यानी देखो प्रोटोकॉल आ गया यहाँ पर फर्स्ट में, सेकंड में आईपी आ गई जो हमने वहाँ से अभी कॉपी की थी, थर्ड में उनकी पोर्ट्स आ गई। इसको हमने कर दिया सेव। ओके गाइस, जैसे ही हमने इसको सेव किया इनको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब हम चेक करेंगे हमने जो प्रॉक्सी चेन लिखी है वो सही है। हमने लिखा प्रॉक्सी चेन कर्ल और व्हाट्स माय आईपी एड्रेस। एक मिनट, प्रॉक्सी व्हाट्स माय आईपी एड्रेस, ये देखिए ये सारा लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी आईपी चेंज हो रही है कि नहीं। ये लाइब्रेरीज में गए, देखें अब जो हमने आईपी डाली थी डायनेमिक आईपी हो गई और वक्त वो हमें बताने लगे कि हमारी डायनेमिक आईपी ये है। अब ये देखिएगा वक्त के साथ 9002.102 आईपीस, ये देख रहे हैं आप, साथ में साथ चेंज हो रही है। एक तरीका तो ये हो गया आईपी चेंज करने का। सही है, अब एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको आईपी चेंज करने का। नाउ सबसे पहले हम जाएंगे प्रॉक्सी चेंज करने का तरीका, सॉरी दोबारा हम जाते हैं गूगल पे, सॉरी गूगल पे जाएंगे बट अपने जो ब्राउज़र खोलेंगे फायरफॉक्स,
ब्राउज़र खोलने के बाद हम यहाँ लिखेंगे गोश्त, हमें लिखेंगे गोश्त गोश्तौर, एंटर किया इसको। हम सर्च बार पे लिखेंगे गोश्तौर या गोश्तौर गिटहब भी लिख सकते हो आप। जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास देखें गोश्तौर की जो गिटहब की फ़ाइल आएगी, इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है, ओपन करना है। और जैसे ये फ़ाइल ओपन हो जाती है, यहाँ से हमने हमेशा की तरह इस फाइल की कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें जाना है दोबारा अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर हमने वही रूट परमिशन देनी है। रूट परमिशन देने के बाद ये रूट परमिशन देने के बाद हमने पासवर्ड दिया। ये रूट परमिशन मिल गई है हमें, क्लियर किया। क्लियर करने के बाद हमने गेट कैलॉन और इसको हमने इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने से पहले हमने अपनी सबसे पहले डायरेक्टरी चेक करनी है कि हम किस डायरेक्टरी में हमें डाउनलोड में करने की। डेस्कटॉप पे फिर आपका कच्चा जम हो जाता है। हमने डायरेक्टरी चेक किया हम किस में, PWD काली में है। लिस्ट में गए, हमें जाना है डाउनलोड में, CDOW डाउनलोड्स में गए, LS। यहाँ पे हमने टोरगोश डाउनलोड कर लिया उसी लिंक से जो मैंने बताया था। गिट क्लोन लिखना है हमने, गिट क्लोन और टोरगोश का होना। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका टोरगोश जो है वो आपके यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होते ही आपने CD करके टोरगोश में जाना है, इंटर करना है। ये प्रॉक्सी चेंज करने का बहुत अच्छा तरीका है, उससे अच्छा है जो मैंने भी बताया था, बट वो एक मैनुअल तरीका है, ये एक साइट से लिया हुआ तरीका है जिन्होंने अपनी खुद वो बनाई है। LS किया हमने। अब ये बोला है कि भाई इसको चलाओ, तो हमने वही इंस्टॉलेशन का दबाया, violet.sh किया, इंटर किया। जैसे आप इंटर करेंगे तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये मुझे बता देगा आपका इंस्टॉल है, लेकिन आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है तो हम अपनी प्रॉक्सी चेंज कैसे करते हैं। ओके गाइस, अच्छा गाइस, जैसे ही हो जाएगा टोरगोश तो इसके बाद एक से आप इसको क्लियर करें, फिर इसके बाद LS करें। टोरगोश हमारे पास हो चुका है, तो अब हम करेंगे पाइथन, लिखेंगे PYTHON पाइथन टोरगोश और
इंटर करेंगे .py। जैसे हम इसको इंटर करेंगे ये देखिए फाइल खुल गई है। अभी फाइल में बता रहा है कि इसको स्टार्ट करें, स्विच करना है, स्टॉप करना है, हेल्प करनी है, अपडेट। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपडेट करते हैं python.appget -u इंटर। अभी बोल रहा है ये तो अपडेट है। नाउ अब हम करते हैं पाइथन स्टार्ट करते हैं -s। ये देख रहे हैं -s से स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, -s इंटर। जैसे आप इसको दबाएंगे अभी देखते हैं प्रॉक्सी आपकी चेंज कर देगा। चेंज करने के बाद फिर हम अपनी उसको चेक करते हैं ब्राउज़र पे कि हमारी आईपी चेंज हुई या नहीं। ओके गाइस, ये देखें आईपी हमारी चेंज हो गई है। अब हम लोग आते हैं इस पे, हम लिखते हैं whatismyip.com पे जाएंगे। देखिए ये आईपी मेरी हांगकांग की डाल दी है, इसलिए मेरी आईपी चेंज कर दी है। तो बस ये है आईपी एड्रेस चेंज करने का दूसरा, यानी प्रॉक्सी चेंज करने का दूसरा तरीका। नाउ अब मैं आपको वीपीएन क्यों नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। वीपीएन के अंदर ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि प्रॉक्सी और वीपीएन में बेस्ट कौन सा है, तो प्रॉक्सी है। आप वीपीएन कभी भी चेंज करेंगे तो आप कभी भी उसका डीएनएस पे जाके डीएनएस वीपीएन करेंगे तो आपको अक्सर पता लगेगा कि आपकी और करंट आईपी भी शो हो रही होगी और जो आईपी चेंज हो रही होगी वो भी शो हो रही होगी। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आप सबसे पहले जब प्रॉक्सी में चलें। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ मैक किस तरह चेंज होता है। मैक चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो गाइस मैक चेंज करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे दोबारा टर्मिनल में। ओके गाइस, टर्मिनल में आने के बाद हम इसको फ्रूट परमिशन देंगे, एंटर। पासवर्ड इंटर। ओके गाइस, रूट परमिशन इसको हमने दे दी है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो करंट केबल के साथ जो नेट कनेक्ट है इसकी आईपी क्या है, इसकी मैक एड्रेस क्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग पे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ कॉन्फ़िग इंटर। ये देखेंगे हमारा मैक एड्रेस ना, ये देख रहे हैं हमारा मैक एड्रेस हमें शो कर रहा है। ये होता है मैक एड्रेस। तो चलो गाइस, ये हमारा मैक एड्रेस है। अब हमें मैक एड्रेस चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी काली लिनक्स में मैक चेंजर के नाम से एक टूल्स मौजूद थे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने पहले उसका नाम लिखेगा मैक चेंजर -डैश हेल्प, इंटर। ठीक है, जैसे हम इंटर करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये हमारे पास ऑप्शन होता है शो मैक एड्रेस। शो मैक एड्रेस के बाद हम लोग जो लिखा हुआ है -e एंडिंग, यानी कि लास्ट के 3
मैक एड्रेस हमने चेंज करना है। लास्ट के 3 मैक एड्रेस किस चीज़ के होते हैं, मेन आपके मेन जो डिवाइस के होते हैं उसके होते हैं। बाकी जो शुरू के 3 जो एड्रेस होते हैं वो ये होते हैं कि किस कंपनी, जैसे एप्पल हो गई, ये हो गई, किस कंपनी का वो है। बट जो हमने लास्ट चेंज करना होता है, लास्ट के 3 चेंज करने होते हैं, वो 3 चेंज कैसे करेंगे मैं आपको एक तरीक़ेकार बताता हूँ। अब हम लोगों को मैक एड्रेस चाहिए कि हम किसी का मैक एड्रेस डालना चाहें तो कैसे डाल सकते हैं। तो हमें उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लिस्ट, जिसके बाद वेंडर की जो लिस्ट है मैक एड्रेस की, जिसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हम वो लिस्ट चेक करते हैं। मैक चेंजर एल इंटर। ये देखिए गाइस ने हमें लिस्ट शो कर दी किस किस के मैक एड्रेस इसके पास है जो ये इजीली काम कर सकता है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना करंट एड्रेस चेक करते हैं कि हमारा करंट एड्रेस क्या है। -s मैक चेंजर -s और हम अपनी डिवाइस का नाम लिखें ETHO एंटर। मैक चेंजर सबसे पहले इफ़ कॉन्फ़िग लिख के हम देखेंगे हमारी कौन सी ETHO ऑन ही 0 है, सही है। मैक चेंजर -s80 इंटर। ये हमारा मैक एड्रेस हमें बता रहा है कि हमारा मैक एड्रेस ये है। अब हम लोगों को जो है ये कि जब भी हमारा कंप्यूटर रिबूट हो तो हमारी जो मैक एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे, शेल डायरेक्टरी। शेल डायरेक्टरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाने पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। तो हम देखते हैं अभी कहाँ है, PWD हम लोग काली में है। हम लोग जाते हैं LS लिस्ट में डॉक्यूमेंट है, हाँ है भाई। तो CD करके हम जाते हैं DOCU डॉक्यूमेंट्स में। ओके गाइस, डॉक्यूमेंट्स में आ गए। अब यहाँ हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं mac.sh के नाम से। gedit mac.sh इंटर। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले हमें शेल की डायरेक्टरी डालनी है, जो हमें डालनी होती है हम वो डालेंगे। और डालने के लिए कैसे डाला जाता है, डायरेक्टरी को -bin/sh। ये हमारी जो शेल की डायरेक्टरी का पहला हमने जो स्टार्ट करना है वो बनाया। फिर उसके बाद मैक चेंजर -ETH0 एंटर। हमें दोबारा सेम चीज़ लिखनी है, मैक चेंजर -ETH0। हम ये 3 बार क्यों लिख रहे हैं इसकी मैं आपको भी वो बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ETH0 इसके बाद इंटर किया, इसके बाद एग्जिट हो जाएगी फाइल। एक बार चेंज होगा, फिर इसके बाद दोबारा रीसेट करके दूसरी बार चेंज होगा, तीसरी बार चेंज होगा। यहाँ तक कि मैं आपको एक राय देता हूँ, कभी भी मोबाइल भी रीसेट मारें या कोई भी VPN हो गया या प्रॉक्सी भी चेंज करनी हो गई तो उसमें हम 3 बार ज़रूर उसको रिबूट करें, यानी कि 3 बार चेंज करें। यानी कि अगर आप मोबाइल भी किसी को दे रहे हो और रीसेट मारना हो, उसको 3 बार रीसेट मारें। इससे ये होता है कि हमारा जो पक्का जो काम होना होता है वो हो जाता है। इसीलिए मैक एड्रेस जो एक बार में हुआ चलो चेंज हुआ नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ, तीसरी बार तो लाजमन उसने होना है। इसलिए 3 बार हमने इसको कहा था, 3 बार में ये हमारे मैक एड्रेस को चेंज करें। देने के बाद इसको करते हैं mac.sh एंटर। जैसे आप परमिशन देंगे तो ये देखिए आपने 3 बार हमारा जो मैक एड्रेस चेंज कर दिया है, देख रहे हैं गाइस।